हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी सारे कन्फ्यूजन्स हैं इस टेंस को लेकर के, सारे कन्फ्यूजन्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जान सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टेंस की पहचान से। इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही समय दिया रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा क्या है। कहा जा रहा है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, ये तीन प्रकार के शब्द आएंगे और साथ ही एक टाइम दिया रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में मिल रही हैं तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसके एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए रहा होगा ये वाला शब्द आ रहा है और साथ ही 2 बजे वाला यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रहा होगा भी आपको मिल रहा है और समय भी मिल रहा है। तो ये सेंटेंस होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, ये हो गई पहचान। अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तीन शब्द आएंगे और साथ ही समय दिया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नियम है कुछ इसके। जैसे सेल है बीन, विल है बीन, इनका यूज कहाँ पर करना है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये थोड़े से नियम है, इन्हें पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है, इस टेंस में सहायक क्रिया सेल हैव बीन तथा विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें सेल हैव और विल हैव का ही यूज होता था सहायक क्रिया के रूप में। यहाँ पर यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें साथ ही बीन सिर्फ लगा दिए हैं, बस बीन शब्द जो है लग गया है दोनों में। देखिए, अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस रह जाता है इस टेंस के और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मध्य। ठीक है, अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट इसका नियम। अभी आपने देख लिया कि इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में सेल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ पर सेल हैव बीन लगेगा, कहाँ पर विल हैव बीन। जैसे मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि अगर आई और वी दिया हुआ है तो वहाँ पर लगेगा सेल हैव बीन। ठीक, सेल हैव बीन वहाँ पर लगेगा। और इसके अलावा कोई भी शब्द है, वी, दे, यू, सॉरी वी तो है ही यहाँ पर, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी है तो वहाँ पर विल हैव बीन लगेगा, सेल हैव बीन वहाँ पर नहीं लगेगा। सेल हैव बीन केवल आई और वी के साथ लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं इस नियम इसका। अभी आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस सॉरी टेंस है। अगर अभी आप इसके कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं, जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए वहाँ तक पहुँचने का। पहले आप इसके कुछ नियम देखिए। देखिए, पहला नियम तो हो गया कि सेल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा नियम है, मुख्य क्रिया में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी मुख्य क्रिया में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंग जिसे आप बोलते हैं, जैसे गो तो गोइंग, ईट तो ईटिंग, तो वैसे ING लगाएंगे लास्ट में। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं जो किसका नेक्स्ट नियम है। देखिए, समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इस समय आपको मैंने बोला दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर ऊपर भी आपको दिया हुआ था कि राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो समय दिया हुआ है, तो समय की पुष्टि के लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। पहला इसका पहचान है, अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे शब्द आएगा और समय दिया रहेगा। पहला नियम है कि आपको इसमें सेल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करना है सहायक क्रिया के रूप में। दूसरा नियम है मुख्य क्रिया में ING फॉर्म का प्रयोग करना है। और तीसरा नियम है कि समय के पहले आपको सिंस या फॉर लगाना है। अब सिंस और फॉर आपको कैसे लगाना है वो भी थोड़ा चलिए आगे देखते हैं। 3 नियम आप समझ गए। अब थोड़ा हम खोलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज जिससे आपको करना है पूरा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं ऊपर से। अब देखिए पहला सेंटेंस आप देखिए, ये जो सबसे पहला वाला है, हम पढ़ रहे होंगे। आप इसका थोड़ा ट्रांसलेशन कीजिए। देखिए यहाँ पर आप पहले पहचान से मैच कीजिए। पहचान में कहा गया था कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा, तो रहे होंगे आपको मिल रहा है लास्ट में। और बोला था एक समय आपको दिया रहेगा, तो क्या आपको इसमें समय मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है ना, समय नहीं है। तो ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
FCT फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो इसमें हम केवल लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, वी शैल हैव स्टडिंग, ठीक, स्टडिंग, YING। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि इसको हमने कैसे लिखा, ये कहाँ पर लिखा था, इतना आप जानते हैं। अब देखिए इसके यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ये जो वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इन दोनों के मध्य थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर शैल हैव जहाँ पर लगा है वहाँ पर शैल हैव बीन लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बीन लग जाएगा और समय के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है केवल, ये आप समझिए थोड़ा। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हम, तुम कल से दौड़ रहे होगे। अब यहाँ पर देखिए रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, पहले तो आपको ये देखना है, ये आपको मिल गया है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए टाइम कहाँ दिया गया है, टाइम दिया गया है कल से, ये टाइम है समय, कल से, तो समय आपको दिया गया है, ये भी दोनों आपको पहचान मिल गई, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, FPT, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसका आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसका तो आपने बना लिया, तो इसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा एक नियम, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप सारे टेंसेस को पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान माना जाएगा, क्योंकि सारे नियमों की तरह इसमें भी थोड़ा सा ही नियम लगता है और कुछ ज़्यादा नहीं लगता। देखिए पहला नियम है साधारण वाक्यों के लिए, और यहाँ पर ऊपर जो आपको ये दिया गया है सेंटेंस, ये भी साधारण वाक्य का ही है। तो देखिए थोड़ा इससे हम इसी तरह इसे देखते हैं और इसमें लिखते जाते हैं। तो साधारण वाक्यों में पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे हम हर प्रकार के टेंस में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम, यू। और सब्जेक्ट के बाद क्या है, इसमें हम लगाएंगे शैल या फिर विल, और उसके बाद हैव बीन, जो कि इसकी सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यू के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको पहले बताया कि आई और वी के साथ केवल लगेगा आपका जो वो है शैल हैव बीन, और सभी के साथ विल हैव भी लगेगा। तो यू विल हैव बीन। अब देखिए सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया के बाद क्या करते हैं हम यूज, हम मेन वर्ब में ING फॉर्म लगाते हैं सहायक क्रिया के बाद। तो अब देखिए काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब यानी कार्य क्या हो रहा है, तो दौड़ने का कार्य हो रहा है। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, रन लिख दिया। अब इसमें ING फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग, रनिंग। और अब इसके बाद देखिए मेन वर्ब में ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं कि मैदान में दौड़ रहे हैं, कहाँ पर दौड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब इसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, तो हम लगा देते हैं सिंस, सिंस टोमेरो, कल से दौड़ रहे होगे, टोमेरो। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, यानी कि अब मैंने लिख दिया यू विल हैव बीन रनिंग सिंस टोमेरो, तुम कल से दौड़ रहे होगे। अब आप एक चीज़ यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर आपने सिंस का यूज कैसे किया, क्योंकि ये और सबका यूज तो हम जानते हैं कि यहीं से होना है, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं कि कहाँ पर शैल हैव बीन लगेगा, कहाँ पर विल हैव बीन लगेगा। मेन जो कन्फ्यूज़न रहती है वो यही रहती है निगेटिव वाले सेंटेंस में, कि कहाँ पर हम लगाएंगे किन दोनों शब्दों के बीच में नॉट, और दूसरी जो मेन कन्फ्यूजन है वो रहती है कहाँ पर सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंस फॉर के लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर इधर देखिए, ट्रिक ये है कि जब नाम दिया रहेगा किसी भी दिन का, महीने का, समय का, किसी का भी नाम दिया रहेगा तो वहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस, और अगर किसी की संख्या दी रहेगी तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि दिन मैंने यहाँ पर कल लिखा हुआ है, कल, तो कल एक नाम है, संख्या होती तो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ये आपको यहाँ पर दिया होता। तो अगर आपको नाम दिया हुआ है तो वहाँ पर आप लगाएंगे सिंस का, और अगर संख्या दी हुई है तो फॉर का। इतना आप अभी केवल याद रखिए, ओनली यू कैन, मतलब आप यही समझिए केवल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जहाँ पर नाम दिया हुआ है वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर संख्या दी हुई है वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कल से दौड़ रहे होगे, कल से ये कोई संख्या है, संख्या नहीं है, तो ये नाम हो सकता है, तो इसे हमने नाम मान लिया और मैंने यूज कर दिया सिंस का। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम, ये आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा आप पहले इस पर फोकस कीजिए वीडियो पर। नेक्स्ट है हम 10 बजे से दौड़ रहे होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ और ये ऊपर आपको सीक्वेंस दिख रहा है। अब आप बताइए इसके हिसाब से, थोड़ा अपने माइंड पर प्रेशर डालिए
कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। ऊपर देखिए आपको सेंटेंस दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है सेक्वेंस, ये वाला। इसी तरह ये बनेगा। अब देखिए, ठीक हो गया आपका काम। अब यहाँ पर दौड़ को हम कर देते हैं पढ़। दौड़ना तो ऊपर हो रहा है, मतलब ऊपर ही हो रहा है, पढ़ रहे होंगे, पढ़ना अच्छी बात है। अब देखिए इसका, आप देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है हम, तो हम लिखते हैं, हम वी से लिख देते हैं वी। इसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, मैंने आपको पहले बताया, तो आई और वी के साथ लगेगा शैल हैव बीन, तो वी शैल हैव बीन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन है और यहाँ पर है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी मीन्स पढ़ना, तो लिखते हैं स्टडी ग, वी शैल हैव बीन स्टडिंग। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें आ गया सिंस या फॉर का यूज करना है और उसके बाद टाइम लिखना है, कब से। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बताइए 10 बजे, अब ये मिनटों की संख्या है, घंटों की संख्या है, या सेकेंडों की संख्या है, या फिर बजने का नाम है? आप बताइए। तो आंसर है ये बजने का नाम है। अगर अभी यहाँ पर 10 घंटे हो जाता तो फॉर का यूज होता, क्योंकि ये नाम है, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि नाम के साथ हम यूज करेंगे सिंस का। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम के साथ हम यूज करेंगे सिंस का, संख्या के साथ फॉर का। तो 10 बजे एक नाम है, 10 घंटे एक संख्या है, तो नाम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का, तो सिंस SIN सिंस 10 o'clock हो गया आपका कंप्लीट सेंस, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, तुम कल से चाय पी रहे होगे, तुम कल सुबह से चाय पी रहे होगे। आप लोग इसका बनाइए, 2-3 तो मैंने खुद ऐसे ही बना दिया खुद ही, आप बनाइए क्या होगा इसका। तो देखिए हम देखते हैं, क्वेश्चन है तुम कल से सुबह से चाय पी रहे होगे। अब पहले ये भी देखिए, ना ही इसमें नकारात्मक भावना है, ना ही इसमें प्रश्नवाचक भावना है क्वेश्चन वाली, केवल सिंपल सेंटेंस है, तो हम सेक्वेंस यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का सेक्वेंस आपको इधर मिल जाएगा, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, पहले से मैं बताते आ रहा हूँ आपको। अब देखिए क्वेश्चन इधर है, सेक्वेंस इधर है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल हैव बीन या विल हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर टाइम। इससे आप थोड़ा रखिए 1-2 बार, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं कट्टम कुट्टम, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपसे पूछा नहीं जाता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट बार बस। सब्जेक्ट शैल या विल, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, टाइम। हो गया आपका काम खत्म। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर शैल नहीं लगेगा, आई वी के साथ शैल लगता है, विल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाय पीना, टेकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें टी है, चाय पी रहे हो, टी। अब सिंस फॉर या टाइम। अब आप बताइए यहाँ पर क्या है, कल से नाम है कि संख्या है? बोलिए, नाम है, कल से नाम है, एक नाम ही तो है। सिंस तुम कल सुबह से ना, तो कल की सुबह से, सिंस टोमेरोस मॉर्निंग, MORNING। यू विल हैव बीन टेकिंग टी सिंस टोमेरोस मॉर्निंग, तुम कल की सुबह से चाय पी रहे होगे। इतना याद रखना है आपको। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसे। नेक्स्ट है वे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। देखिए मैंने आपको बोला नहीं के लिए एक ही काम है। यहाँ पर आपने ऊपर देखा शैल या विल के बाद हैव बीन जोड़ते थे, शैल या विल के बाद आपको सिर्फ नॉट जोड़ देना है बीच में, उसके बाद हैव बीन लगा देना। इतना ही केवल फ़र्क है बस, ओनली इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ दैट। इतना ही फ़र्क है। आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, थोड़ा छोटा सा एकदम, बस नॉट लगा देना है। नॉट के बाद आपको जो भी आप जैसे लिखते हैं वैसे आपको लिखना है।
ठीक ठीक, देखते हैं इसे। आप एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर टाइम। बस, ज़्यादा आप माइंड पर बहुत प्रेशर मत डालिए, आप केवल इसे रटिए। आपको जब सीक्वेंस याद हो जाएगा तो आप बढ़िया आसानी से सब कुछ कर लेंगे यार। बस सीक्वेंस की देरी है, सीक्वेंस याद हो जाए बस। क्वेश्चन है, वे 3 दिन से, सब्जेक्ट लिखेंगे दे। अब देखिए, नहीं भी शब्द है, शैल या विल के बाद नॉट लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, दे विल नॉट। अब देखिए, नहीं जा रहे हैं, आने का होता है कम और जाने का होता है गोइंग। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इतना काम हो गया आपसे। अब आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, आप थोड़ा सोचिए। अब 3 दिन, यहाँ पर एक दिन का नाम है, एक संख्या का नाम है। बोलिए। दिन का नाम होता तो होता सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यही सब रहता ना। बट यहाँ पर 3 दिन दिया हुआ है, तो 3 दिन में 3 एक संख्या है। संख्या के हम लिए यूज करते हैं फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया, संख्या कोई भी दी रहेगी, नाम नहीं है। घंटों की संख्या, मिनटों की संख्या, महीनों की संख्या, सालों की संख्या, दिन की संख्या, किसी की भी संख्या रहेगी तो उसमें हम यूज करेंगे फॉर का। लगा देते हैं, स्कूल फॉर कितने दिन से, 3 दिन से, 3 डेज। आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे कल से पढ़ रहे होंगे। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट क्या करना है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो विल या शैल शब्द है उसे उठाना है। यहाँ पर आप लगा देते पहले, उसे उठाना है, पहले लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। हैव बीन सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, विल और शैल सब्जेक्ट के पहले लिखना है, केवल इतना डिफरेंस। कैसे, देखते हैं। क्या वे कल से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन है। तो पहले हमने बोला सब्जेक्ट दे है, तो दे के लिए हम यूज करते हैं विल, तो हम पहले लिख देंगे विल। अब देख लेंगे दे, फिर हैव बीन तो सब में लगता है, हैव बीन। अब पढ़ना की मैंने पहले भी बोला, स्टडिंग। अब बताइए इसमें कल से सिंस लगेगा कि फॉर, सिंस ही लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, सिंस। इसमें भी हो जाएगा टोमेरो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने को भूल गया कि अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें आपको समय के साथ से मिलेगा। से, मैं कल बाजार गया, तो कल बाजार गया तो उसमें से नहीं है, कल से बाजार जा रहा हूँ तो उसमें से है। तो समय के साथ आपको इसमें से का यूज़ मिलेगा, तभी आपका माना जाएगा फ्यूचर परफेक्ट या कंटिन्यूअस। कोई भी जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही शर्त है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ से का प्रयोग। ठीक, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे कैसे आपको करना है। एक बार आप लोग सीक्वेंस देख लीजिए, ये है आपका सीक्वेंस। इसी हिसाब से आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। इस स्क्रीनशॉट की मदद से आप जान पाएंगे कहाँ पर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, कहाँ पर वर्ब यूज करना है, क्या आपको कहाँ पर यूज करना है, ये जान पाएंगे। और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्ट्रिक का, इसमें आपको पता लग जाएगी कहाँ पर आपको सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर फॉर। मैं पहले आपको एक बार और बता देता हूँ समरी। 10 घंटे है, 10 घंटे संख्या है, इसके लिए यूज करेंगे हम फॉर। और उसके बाद ये घंटों की संख्या है और 10 बजे है, तो ये है एक टाइम, समय का नाम है ये, तो इसमें हम करेंगे सिंस। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मैंने आपको बता दिया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट यार जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।